द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड गए तो वहां की सरकार ने 26 मई 2005 को साइंस डे घोषित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जीरो हिटर्स 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड गए तो वहां की सरकार ने 26 मई 2005 को साइंस डे घोषित कर दिया। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। सर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम सर वो इंसान थे जो लोगों को उनकी कहानी सुनकर उनके जीवन में आग लग जाते थे। ये कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के छोटे से गांव धनुषकोडी में, जब एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म होता है एक बहुत ही मिडिल क्लास और गरीब परिवार में, जहाँ लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक पैसे नहीं थे, जहाँ उनके पिता नाव चलाया करते थे और मस्जिद के इमाम साहब भी थे, जिससे 2 वक्त की रोटी उनके परिवार में बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी। उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सर को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। लेकिन जब रात को पढ़ने के लिए बैठते तो पढ़ने के लिए कोई भी लाइट का व्यवस्था नहीं था। फिर क्या, किताब उठाता निकल पड़ता गांव के तरफ और जहाँ कहीं भी रोशनी दिखता वहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाते। और फिर कुछ ही दिनों बाद पता चला मीलों दूर गांव में एक टीचर फ्री का ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक ही, और जो बच्चा नहा कर आएगा सिर्फ उसी को पढ़ाया जाता था। फिर क्या, एपीजे अब्दुल कलाम सर रोज सुबह 3 बजे ही उठ जाया करते। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, नहा धोआ कर फ्री का ट्यूशन पढ़ने के लिए निकल पड़ते। जब ट्यूशन पढ़कर आते फिर गांव गांव जाकर पूरे गांव में अखबार बेचते ताकि घर का आर्थिक सहायता कर सके। उनका मेन मुद्दा अखबार बेचना नहीं था, बल्कि अखबार बेचते बेचते पूरे अखबार को पढ़ लेना था ताकि कुछ सीखने को मिल सके। और जब समय मिलता तो पिताजी का हाथ बटाने के लिए नदी किनारे चले जाते और घंटों घंटों बैठकर आसमान में देखते रहते पंछियों को और सोचते मैं भी इस पक्षी की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ। और कलाम सर का कहना था सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने से उसे पूरे करने का हिम्मत आती है। हमेशा बड़े सपना देखना चाहिए, छोटे सपना देखना भी पाप है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करने लगे। दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, 24 घंटा में से 16 से 17 घंटा पढ़ने में लगा देते। वहीं दोपहर में मणिकम के लाइब्रेरी में बिताते ज्ञान के खोज में, पूरे अखबार लिटरेचर विज्ञान के किताबों को पलटते रहते। और उनका बचपन से ही शौक था इंडियन आर्मी का पायलट बनने का, इसीलिए नई नई खोज में हमेशा लगे रहते थे, घंटों घंटों पढ़ाई ही किया करते थे सिर्फ। और उनका परिवार भी चाहते थे कलाम सर जो सपने देखे आर्मी का पायलट बनने का उसे पूरा करे। इसीलिए 1951 में मद्रास के सबसे हाईएस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनकी बहन ने सोने की कंगन को गिरवी रख दी और MIT एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। अब कलाम सर एरोनॉटिक्स में थे तो उनको नए नए प्रोजेक्ट बनाने थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर को प्लेन बनाने का डिजाइन मिला। फिर कलाम सर प्लेन का डिजाइन बनाने में लग गए और जब प्लेन का डिजाइन बनाकर सर को दिखाए तो सर को पसंद नहीं आया। सर ने कहा अगर तुम एक अच्छा प्लेन का डिजाइन नहीं बना सकते तो तुम्हें एरोनॉटिक्स से निकाल दिया जाएगा। कलाम सर पूरे तरीके से घबरा गए। मेरी बहन ने सोने की कंगन गिरवी रख के मुझे पैसे दिए, अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। फिर कलाम सर ने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, एक अच्छा सा प्लेन का डिजाइन बना कर दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, मात्र 3 दिन। 3 दिन में तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फिर 3 दिन कलाम सर न सोए न खाए न पिए, लगातार 72 घंटा जगे रहे, प्रोजेक्ट पे काम करते रहे। और जब कंप्लीट कर लिए तो टीचर ने देखा तो कहा मुझे तुम पे गर्व है, मुझे पता था कि तुम कर लोगे, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और कलाम सर MIT बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर लिए। फिर उनके पास 2 अपॉर्चुनिटी आए, दिल्ली से और देहरादून से, एक डिफेंस लाइन से और एक इंडियन एयरफोर्स से। और उनका दिलचस्पी कहाँ था? एयरफोर्स। लेकिन एयरफोर्स में मात्र 8 वैकेंसीज थे। कलाम सर एयरफोर्स के एग्जाम दे दिए, बट बदकिस्मत से कलाम सर का 9वें रैंक आ गया। लेकिन एयरफोर्स में मात्र 8 वैकेंसीज थे और कलाम सर अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए और ऐसा लग रहा था कलाम सर अपने जीवन में सब कुछ खो दिए। और फिर कलाम सर देहरादून से ऋषिकेश चले गए, वहाँ उनको स्वामी शिवानंद से मुलाकात हुई और कलाम सर के आंख में आंसू भर आए। और कलाम सर ने स्वामी शिवानंद सर से कहा मेरी बहन ने सोने की कंगन को गिरवी रख दिए सर मेरे पढ़ने के लिए, बट मैं सर फेल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब स्वामी शिवानंद सर ने कहा बेटा तू असफल नहीं हुआ है, शायद ऊपर वाले इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए सोच रखा है, जा तू मेहनत कर, सफलता तुझे बुला रही। कलाम सर दिल्ली वापस लौटा है। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
फिर से ज्वाइन कर लिए। और किसको पता था कि DRDO देश को आगे बढ़ाने में साबित होंगे। कलाम सर बहुत ही मेहनत के साथ काम करते अपने देश के लिए। वहां से उनको प्रमोशन मिल गया। किनके साथ? डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ। जब विक्रम साराभाई के साथ काम करने लगे तो साराभाई को समझ आ गया था ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। 1963 में APJ अब्दुल कलाम सर को सिलेक्ट कर लिया गया और नासा ट्रेन करने के लिए भेज दिया गया 6 महीनों के लिए। जब अमेरिका नासा पहुंचे तो इनका काम देखकर नासा अचंभित हो गए और कहने लगे ये लड़का काफी टैलेंटेड है, कमाल का ये लड़का। और APJ अब्दुल कलाम सर का टैलेंट देखकर उनको ऑफर दे दिया गया, आप यहीं का सिटीजनशिप ले लीजिए, आपको इंडिया से 5 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तब APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और वापिस लौट आए। शुरुआती इसरो साइंटिस्ट फिर से ज्वाइन कर लिए, जहाँ इनका पहला मिशन था पहले रॉकेट को उड़ान भरना, और इनको कुछ नहीं दिया गया। शुरुआती दिनों में बस सेंट मेरी चर्च था और सेंट मेरी चर्च को ही अपना ऑफिस बना लिया, और समुद्र के किनारे अपना लॉन्च पैड बनाया, गौशाला को लेबोरेटरी बना ली, और चर्च के जो फादर थे उनके घर को वर्कशॉप ऑफिस बना लिए, और बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ अपना पहला रॉकेट तैयार कर लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रॉकेट्स के पार्ट्स को लॉन्च पैड्स तक लेके जाना था, और ले जाने का कोई भी सुविधा नहीं था। तो साइकिल और बैलगाड़ी के मदद से रॉकेट्स के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। उसी समय उनका शादी भी था, लेकिन काम में इतना मशगूल हो गए थे, इतना व्यस्त थे रॉकेट बनाने में, रॉकेट बनाना था अपने देश के लिए, अपने शादी तक भूल गए थे। इतनी मुश्किल के बाद 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया, और 1969 में इसरो के डायरेक्टर की कमांड दे दिया गया APJ अब्दुल कलाम सर को। देन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट मिला इनको। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड मांगा गया सरकार से। सरकार ने साफ साफ फंड देने से मना कर दी, बट प्राइवेटली थोड़ा बहुत फंड मिला। अब कलाम सर दिन भर रात भर इस प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, प्रोजेक्ट में लगे रहते थे। 24 घंटा में से 18 घंटा इस प्रोजेक्ट में लगे रहते थे। 1969 से लेकर 1979 तक एक भी छुट्टी नहीं लिए, कोई भी वीकेंड नहीं मनाया गया इनके द्वारा। 10 साल तक SLV-3 प्रोजेक्ट जी जान लगाकर तैयार करती है। 1979 में जब इनका प्रोजेक्ट SLV-3 लॉन्च हुआ तो आसमान छूने के बजाय बंगाल के खाड़ी में जा गिरा। अपने सपने को सामने में टूटता देख APJ अब्दुल कलाम सर अंदर से पूरा तरीका से टूट गया, और सभी लोग ट्रोल करने लगे। देश विदेश गांव घर के लोग फटके मार रहे थे, और कलाम सर हार मानने वाले में से नहीं थे और जी जान लगाकर मेहनत करने लगे, और मात्र 1 साल के अंदर अंदर SLV-3 प्रोजेक्ट पूरे तरीका से तैयार कर दिए। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च करके भारत का अंतरिक्ष में झंडा लहरा दिए, और सभी तरफ कलाम साहब की वाहवाही हो रही थी। कलाम सर को 1981 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे सफलता का सीढ़ी हाथ लग जाए उसे थोड़ी से में खुशी नहीं मिलती है। APJ अब्दुल कलाम सर ने सोचा क्यों ना ऐसा मिसाइल बनाया जाए, टारगेट जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में जाकर उसे नष्ट कर दे। जैसे राइट जाए तो राइट जाकर नष्ट करे, लेफ्ट जाए तो लेफ्ट जाकर नष्ट करे, अगर आगे जाए तो आगे जाकर उसे नष्ट करे। टारगेट जिस डायरेक्शन में जाए उसे उसी डायरेक्शन में जाकर नष्ट कर दे। और कलाम सर इस पे जोरों शोरों से मेहनत करने लगे, और कुछ ही महीनों बाद गाइडेड मिसाइल बनाकर तैयार कर दिए। फिर उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल तैयार करने लगे। 1985 में त्रिशूल नामक मिसाइल को लॉन्च किए। 1988 में पृथ्वी नामक मिसाइल को लॉन्च किए। 1989 में अग्नि को लॉन्च किए। फिर उन्होंने आकाश को लॉन्च किए, फिर नाग को लॉन्च किए। 1993 में PSLV भी लॉन्च कर दिए। उधर चाइना पाकिस्तान को चुपके चुपके न्यूक्लियर पावर बना रहा था। जब PSLV लॉन्च किए तो अमेरिका की तरफ से बहुत सारे धमकियां मिलने लगे। तब कलाम साहब ने सोचा आखिर कब तक दूसरे देश हमें डराता रहेगा न्यूक्लियर पावर से। तब कलाम सर ने भी सोच लिया अब भारत देश भी न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा। बट उधर अमेरिका को पता चलेगा भारत परमाणु हथियार बना रहे तो काम में बाधा डालने के लिए जरूर आएंगे। देन APJ अब्दुल कलाम सर और कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर प्लान बनाया। अमेरिका के सैटेलाइट्स के आंखों में धूल झोंकते हुए इंडियन साइंटिस्ट को आर्मी का ड्रेस पहनाकर परमाणु हथियार बनाने में काम पे लग गए। 1992 से 1997 तक लगातार परमाणु हथियार बनाने में काम करते रहे, और अमेरिका को लगता रहा ये तो नॉर्मल आर्मी वाले घूम रहे हैं। यही मेहनत रंग लाई। 1998 में भारत चुपचाप परमाणु परीक्षण कर दिए।
एपीजे अब्दुल कलाम सर भारत को ऐसे ऐसे मिसाइल दिए, परमाणु शक्ति बना दिए कि अब कोई भी देश भारत देश पर हमला करने से पहले 10 बार सोचती है। और इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम सर रिटायर हो गए इस पद से 1999 को। देन कुछ ही सालों बाद 25 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम सर 11वें राष्ट्रपति बन गए। कलाम सर कभी भी इस पद का दुरुपयोग नहीं किए और जो भी सैलरी का पैसा आता गरीब बच्चे को पढ़ाने लिखाने में ही लगा देते। एपीजे अब्दुल कलाम सर हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे और हमेशा देश को सबसे पहले आगे रखे। फिर हमने 27 जुलाई 2015 को हमेशा के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर को खो दिए, लेकिन सर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, हमेशा अमर ही रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर। इसीलिए आज हमारे लिए नहीं 2 वर्ड कलाम सर के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।